नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, कक्षा शिक्षण प्रारंभ करने के उपरांत आगामी 3 माह की शिक्षण कार्य योजना बाबत कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा आदेश जारी हो चुका है। इसके अंदर बताया गया है कि दिनांक 1 सितंबर 2021 से कक्षा 9 से 12 के लिए कक्षा शिक्षण प्रारंभ हो चुका है तथा दिनांक 20 सितंबर 2021 से कक्षा 6 से 8 तथा दिनांक 27 सितंबर 2021 से कक्षा 1 से 5 की नियमित कक्षा शिक्षण सभी विद्यालयों में कोविड-19 तथा एसओपी में उल्लेखित निर्देशों के अनुरूप प्रारंभ हो रहा है। यद्यपि सभी विद्यालयों के लिए स्माइल 3.0 तथा आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत ई कक्षा सप्ताह में 2 बार गृह कार्य की वर्कशीट तथा साप्ताहिक क्विज के द्वारा विद्यार्थी अध्ययन निरंतर कर रहे थे। तथापि उक्त अध्ययन प्रक्रिया में नियमित सहज व्यक्तित्व प्रबोधन अभाव था। अतः प्रारंभ हुए कक्षा शिक्षण में न केवल गत समय के लर्निंग गैप को चिन्हित करना है, वरना लर्निंग गैप लॉस को भी पूरा करना है। साथ ही वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम को भी शेष उपलब्ध समयावधि में पूरा करने का प्रयास करना है। इस संबंध में आगामी 3 माह के लिए शिक्षकों तथा संस्था प्रधानों एवं अध्यापकों के लिए निम्नानुसार कार्य किए जाने आवश्यक है। पहला इसमें दे रखा है विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति। साथियों, शाला दर्पण पर मासिक उपस्थिति दर्ज करने हेतु मॉड्यूल उपलब्ध हो गया है। अब इस विद्यार्थी उपस्थिति मॉड्यूल में एक बार दर्ज की जाएगी। साथियों, यहाँ दे रखा है कक्षा 9 से 12 के लिए दे रखा है 1 अक्टूबर 2021 से है। अक्टूबर माह तक के कार्य दिवस 22 दे रखे हैं और उक्त कार्य दिवस में उपस्थिति कितनी है इस प्रकार यहाँ पे फिल करनी है। कक्षा 6 से 8 है वो 5 अक्टूबर से 2021 से है। प्रथम बार शाला दर्पण पर अंकन करना है। 13 दिवस के अक्टूबर तक के कार्य दिवस हैं और 1 से 5 में 10 अक्टूबर तक के लिए है। तो 11 यहाँ पे दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पे उपस्थिति इसमें भरनी है। एक बार उक्त तिथियों को उपस्थिति के उपरांत प्रतिमाह उपयुक्त तिथियों को चिन्हित कक्षा की उपस्थिति शाला दर्पण पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रवेशोत्सव के बारे में भी जानकारी आ चुकी है। यहाँ दे रखा है कक्षा 9 से 12 के लिए जो प्रवेशोत्सव की अंतिम तिथि है वह 30 सितंबर दे रखी है और कक्षा 1 से 8 के लिए आरटी नॉर्म्स के अनुसार पूरे सत्र पर्यंत रहेगी। तो आप ये अपने ध्यान रखें। अपने कैचमेंट एरिया के अंदर आउट ऑफ स्कूल्स बालक बालिकाओं का प्रवेश विद्यालय में कराने के साथ ही सुनिश्चित करें कि विद्यालय में कोई भी विद्यार्थी ड्रॉप आउट न रहे। आगे दे रखा है सामुदायिक सहभागिता एवं अध्यापक अभिभावक बैठक के लिए दे रखा है। बैठक की दिनांक यहाँ पीटीएम के लिए दे रखी है। प्रत्येक विद्यालय में दिनांक 28/9/2021 को पीटीएम का आयोजन होगा और कोविड-19 की पालना में करना होगा। पीटीएम की मॉनिटरिंग भी जो अधिकारी हैं उच्च अधिकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के साथ ही एसीबीओ आरपी जिले के डाइट का शैक्षिक स्टाफ किसी न किसी विद्यालय की पीटीएम में उपस्थित होकर अभिभावकों को कक्षा शिक्षण हेतु विद्यालय की तैयारियों में अवगत करवाएंगे। आगे दे रखा है यहाँ क्लस्टर वर्कबुक से लर्निंग गैप दूर करना ब्रिज कोर्स। साथियों, अब ये दे रखा है गत वर्षों में रहे लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और गणित साथियों 3 विषय दे रखे हैं। तीनों विषयों के ही अपने पास में जो एक क्लस्टर वर्कबुक आई हुई है और कक्षा 3 से 8 तक की तैयारी की गई है। यहाँ पे देखिएगा कक्षा 1 व 2 को इंटीग्रेटेड वर्कबुक तैयार की गई है। अब यहाँ दे रखा है अपने लिए सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और पीओ अधीनस्थ विद्यालयों में दिनांक जो दे रखी है अपने पास में 27/9/2021 से पूर्व विद्यालयों और विद्यार्थियों तक पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे। ये वर्कबुक पहुँचानी है। यदि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो संबंधित पीओ और सीबीओ के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि वर्तमान में 50% क्षमता के साथ विद्यार्थी विद्यालय आएंगे, अतः वे विद्यालय उपस्थिति दिवस को प्रत्येक विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित को वर्कबुक की 2 वर्कशीट विद्यालय विषय अध्यापक की सहायता से हल करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। तथा अनुपस्थित दिवस आगामी घर रहने वाले दिवस को अन्य 2 वर्कशीट गृह कार्य के रूप में दी जाएगी। तो साथियों 2 वर्कशीट तो विद्यालय में करेंगे और 2 वर्कशीट उनको गृह कार्य के लिए दी जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा और समय रहते इसको चेक भी करनी है। वर्कशीट से लर्निंग गैप हेतु यह निदानात्मक कार्य दिनांक 1/10/2021 से प्रारंभ किया जाएगा। अब साथियों जो टाइमिंग दे रखा है कक्षाओं का वो इस प्रकार से रहेगा। कुल कालांश हमारे पास में 8 हैं और यहाँ दे रखा है जो वर्कबुक है उसमें पहले अपने पास में दे रखा है पहल जो वर्कबुक हमारे पास कक्षा 3 के लिए है उसके लिए 4 कालांश है। पढ़ाने हेतु और गृह कार्य दिवस के लिए
इसी प्रकार के लिए प्रयास है जो कक्षा 3, 4 और 5 के लिए है, इसके भी 4 कालांश है। प्रवाह है और जो 6ठी और 7वीं के लिए है 4 कालांश है। प्रखर है कक्षा 8 के लिए है 4 कालांश है। और कक्षा 1 व 2 के लिए ऐड ग्रेड वर्कबुक दे रखी है और ये भी 4 कालांश है। यह दे रखा है कालांश का समायोजन किससे करना है, मुख्य विषयों के 5 कालांशों के बाद शेष रहे कालांश तथा कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के कालांशों के स्थान पर अपने को ये करने हैं। और आगे दे रखा है टाइम टेबल। साथियों, विद्यालय का समय विभाग चक्र इस वर्कशीट के जो दे रखी है टाइम टेबल का इसके अकॉर्डिंग रहेगा। सभी विद्यालयों को अंदर ध्यान से रखिए। आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ दे रखा है कक्षा, यहाँ दे रखी है और कालांश भी साथ में है। कक्षा देखिएगा यहाँ पे पहले और कालांश भी एक एक करके आप यहाँ से देख सकते हैं। दोनों ही के अंदर अपने सामने नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और इसके अकॉर्डिंग अपने विद्यालय में काम करें। यह नोट दे रखा है एक, और क्योंकि विद्यालय में 50% विद्यार्थी अनुमत है, अतः उपस्थित दिवस को विद्यार्थी उक्तानुसार अध्ययन करेंगे तथा आगामी अनुपस्थित दिवस, आगामी घर रहने दिवस को अन्य 2 वर्कशीट, साथियों जो मैंने बताया था आपको कि 2 वर्कशीट वो विद्यालय में करेंगे और 2 वर्कशीट वो क्या करेंगे, घर से कार्य करके रखेंगे और ये हल करके जमा कराएंगे। कक्षा 9 से 12 का समय विभाग चक्र विद्यालय के स्वयं के अनुसार होगा। कक्षा 9 से 12 के लिए विद्यालय अपने स्तर पर तैयार करेंगे और उसके अकॉर्डिंग सारी कक्षा के कार्य कराएंगे। पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु योजना, साथियों यहाँ बता रखा है कि शिक्षण हेतु निर्धारित समय अवधि घट जाने के कारण 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है। इस संबंध में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है अजमेर तथा राज्य शिक्षा अनुसंधान परिषद उदयपुर द्वारा संशोधित संक्षिप्त पाठ्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। इस संशोधित किए जाने वाले पाठ्यक्रम को यह में वह पाठ विषय वस्तु अवश्य शामिल किए जाएंगे जो डिजिटल माध्यम तथा स्माइल 3.0, शाला दर्शन, शाला दर्पण आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को भिजवाए गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे दे रखा है डिजिटल अध्ययन की निरंतरता। जैसे ये जो स्माइल 3.0 कार्यक्रम है और 2.0 है आओ घर से सीखे, ये लगातार चलते रहेंगे और विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से तथा व्यक्ति से उन्हें अथवा उनके घर पहुंचाने कर विषय वस्तु का अध्ययन भी करवाया जाना जारी रखा जाना है। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं उनके लिए वर्कशीट के आधार पर पोर्टफोलियो का संधारण पूर्व की बातें ही करना है। साप्ताहिक क्विज के लिए भी बता रखा है। पूर्व की भांति प्रत्येक शनिवार को सप्ताह भर के डिजिटल अध्ययन के आधार पर साप्ताहिक क्विज किया जाना जारी रहेगा। साथियों कंटिन्यूटी में रहेगा, क्विज बंद नहीं होंगे क्योंकि अब कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित होंगे। अतः कक्षा शिक्षक का ये दायित्व होगा कि क्विज में अधिकांश विद्यार्थी भाग ले जिससे कि साप्ताहिक क्विज आकलन निरंतर रहे। क्योंकि अब विद्यालय में कक्षा शिक्षण प्रारंभ हो गया है, अतः उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों ही तरह की विद्यार्थियों का क्विज में ऑनलाइन अथवा प्रिंट लेकर भाग लेना सुनिश्चित किया जाएगा। अब दे रखा है मासिक परख के लिए, यह देखिएगा गत वर्ष की भांति आगामी माह अक्टूबर में भी अध्ययन किए गए विषय सामग्री के आधार पर मासिक परख लिया जाएगा। जिन विषयों की अध्ययन सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होगी उसके लिए शिक्षक विद्यालय में कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापन किए गए विशेष सामग्री में से परख के लिए निर्धारित पैटर्न पर टेस्ट लेकर शाला दर्पण पर अपडेट करेंगे। NAS परीक्षा की तैयारी साथियों सबसे महत्वपूर्ण हो गई है हमारे लिए। NAS के लिए NAS परीक्षा नवंबर की 12 तारीख को होगी और दक्षता आधारित कक्षा, उसमें कक्षा 3, 5, 8 और 10 के विद्यार्थी भाग लेंगे। उक्त परीक्षा की तैयारी के लिए एक प्रश्न बैंक राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद उदयपुर के द्वारा तैयार कर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रति सप्ताह विद्यार्थियों के लिए नियमित रूप से दिया जा रहा क्विज कार्यक्रम में दक्षता आधारित प्रश्नों पर तैयार किया जाता है। अतः दोनों स्तरों पर शैक्षिक विद्यार्थियों को दक्षता आधारित प्रश्नों को अधिकाधिक हल करने हेतु प्रेरित करेंगे जिससे कि NAS परीक्षा में राज्य का परिणाम पूर्व की बातें श्रेष्ठ है। अगला दे रखा है सघन निरीक्षण। साथियों शाला संबलन ऐप के माध्यम से ही होगा और यहाँ दे रखा है विद्यालय में पुनः कक्षा प्रारंभ होने के साथ ही निदेशालय, संभागीय और सभी अधिकारी विद्यालयों में विजिट करेंगे। और साथियों ये दे रखा है यहाँ पे विद्यालयों का विजिट करेंगे और 1 अक्टूबर 2021 से शासन सचिवालय, निदेशालय, संभागीय संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधिकारी इस सघन निरीक्षण अभियान में निरीक्षण करेंगे। तो साथियों ये देख लीजिएगा 1 अक्टूबर से ही जो सघन निरीक्षण का कार्यक्रम है वह शुरू हो जाएगा। तो आप भी अपने स्तर पर इसकी तैयारी करके रखें। अब जो करणीय कार्य हैं
लगातार जो हमारे पास में नवंबर तक के जो कार्य होंगे वो इस प्रकार से हैं। प्रवेशोत्सव है वो 30 सितंबर तक का है। पीटीएम 28 सितंबर को अपन को करनी है। उपस्थिति दर्ज हमको करनी है प्रत्येक माह की 1, 5 और 10 तारीख को करनी है। वर्कबुक का निर्धारण हमको करना है एक सप्ताह है और पाठ्यक्रम वितरण करना प्रत्येक सप्ताह 1 सप्ताह है। निम्न कक्षा स्तर क्षमताएं हैं, 1 माह कक्षा स्तर के साथ साथ है। गृह कार्य सप्ताह में 3 बार देना है। साप्ताहिक क्विज प्रत्येक शनिवार का है। मासिक वर्ग अक्टूबर में है और एनएएस जो परीक्षा है वो नवंबर के अंदर दे रखी है। ये भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और आगामी 3 माह में विद्यालय अपने स्तर पर कार्य योजना बनाकर निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु प्रयास करेंगे। ऐसी विशेष परिस्थितियों को बहुत कम आती है, अतः अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता अथवा अतिरिक्त श्रम देने की आवश्यकता हो तो भी शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे विद्यार्थियों को सहायता के लिए तत्पर रहें। सभी शिक्षक तथा विद्यार्थी ई कक्षा के अध्ययन सामग्री के उपयोग के लिए अपने फ़ोन में मिशन ज्ञान ऐप को डाउनलोड करके रखें। तो साथियों, ये देख रहे हैं कि जो विद्यालय के करने कार्य है उसका टाइम टेबल है और जो सारी जो स्टेप्स है, क्या काम किस प्रकार से करना है, सभी की जानकारी दे दी है। विद्यालय का समय विभाग चक्र भी इस प्रकार से बनेगा, ये भी जानकारी दे दी है। और वर्कबुकों में किस प्रकार से काम करना है, क्विज़ किस प्रकार से कंटिन्यूटी में रहेगा, सभी की जानकारी आपके लिए उपलब्ध हो गई है। बच्चों की उपस्थिति के संबंध में भी जानकारी मिल चुकी है। तो ये आगामी 3 माह की जो कार्य योजना है और सभी विद्यालयों में इसका नियमित रूप से अब काम करना है।